हाँ, जब भगवान का ही घर के ऐसे हाल है तो इंसान के घर के क्या हाल होंगे। तो ये है यहाँ के हाल। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ में, इन पहाड़ों के हसीन वादियों में। तो मेरी शुरुआत हो रही है गौशाला से, जो कि हमारे गांव के सबसे नीचे वाली गौशाला है, वहां से मेरी शुरुआत हो रही है। और आज हम जा रहे हैं खेत में हल लगाने। तो बैल आज दूसरे हैं, लोकेशन आज दूसरी है। तो पहले हम चलते हैं हम बैलों को ले जाकर खेत में हम पहुंच चुके हैं और हल लगाने की शुरुआत भी हो गई है। तो आज जो नए बैल हैं वो रहे, तो वो राह लोगों के बैल हैं। और यहाँ हमारे खेतों की बात करूँ तो करीबन की 6 से 7 खेत है। एक खेत ये है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठवां, 6 खेत हैं यहाँ। हाँ, हम अभी हैं तो यहाँ धूप आ गई है और गांव में अभी धूप नहीं आई। तो इस जहाँ हम हैं तो यहाँ जो ये धुई होती है, छोटे छोटे मक्खी टाइप की होती है, तो काफ़ी ज़्यादा घूम रही है आसपास अगल बगल। तो जब हल लगा रहे तभी भी परेशान कर रही है और 2 बार तो गले में भी चले गए। जब गले में जा रही तो ऐसी खांसी हो रही, आपको बता नहीं सकते। ये आ गए हम मंदिर वाले खेत में। तो यहाँ पे ये मंदिर है और ये खेत हमारे हैं, तो इस खेत में हमें हल लगाते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ सिर्फ हमारे ही खेत होंगे और किसी के नहीं। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हैं, ये भी हमारा खेत है, ये भी हमारा खेत है, ये भी बंजर है, वो भी हमारा खेत है और नीचे सब बंजर हैं। सिर्फ वो छोड़ के वो ऋतिक लोगों का खेत है, जो कि राज लोगों का खेत है। जब मंदिर में माने कि हम यहाँ हल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मंदिर की जगह है, सामने में मंदिर है, तो बंजर खेत अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे हम हल लगा रहे हैं। नहीं तो इधर साइड भी ये भी हमारा खेत है, ये भी बंजर है, ये भी बंजर है और एक उधर साइड है वो भी बंजर है। तो हमने आधे से ज़्यादा खेत बंजर छोड़ के, लेकिन यहाँ पे मंदिर की वजह से हमें हल लगाना पड़ता है और मंदिर के हाल आप देख ही सकते हैं। हमारा यहाँ हल लगाने का कारण सिर्फ एक है, वो है मंदिर। मंदिर के आगे हम खेत बंजर नहीं रख सकते और हमारा ही खेत है, नीचे भी ऊपर भी, इसलिए हम यहाँ हल लगाते हैं। नहीं तो यहाँ सिर्फ हमारे ही खेत हैं जिनमें हल लगाने लायक है और 2 ऋतिक लोगों के, बोले तो राज लोगों के खेत हैं, बाकी और सब बंजर खेत हैं यहाँ। यहाँ जब भगवान का ही घर के ऐसे हाल है तो इंसान के घर के क्या हाल होंगे। तो ये है यहाँ के हाल, मंदिर के हाल। तो यहाँ साल में बोले तो 7-8 साल में एक बार पूजा होती है और नहीं। और मंदिर बनाने की बात करूँ तो जब सारे गांव वाले मिलेंगे तभी मंदिर बना पाएंगे। वैसे तो आधे से ज़्यादा तो बाहर चले गए हैं, बाहर बसे हैं। गांव में सिर्फ 7 ही परिवार रहते हैं, वो भी 15-16 में से सिर्फ 7। और 7 में इंसानों की गिनती मैंने आपको बताई थी, कभी 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 26। ये सब बातें तो होती रहेगी, लेकिन मुझे इंतज़ार है खाने का, क्योंकि अभी खाना भी नहीं आया और सुबह से सिर्फ चाय पी रखी है। भूख तो काफ़ी ज़्यादा लगी है और प्यास भी यहाँ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं मिलता। उधर साइड एक गधेरा है पीछे साइड, लेकिन वो पानी पीते नहीं हम, और एक गधेरा उधर साइड है तो वहाँ दूर पड़ता हमें, तो इसलिए इंतज़ार तो घर ही करेगा। बार बार नजरें वहाँ जा रही है, कहाँ घर वाले पहुँचे होंगे। खेत में आ गई है रोटी, तो मम्मी लेके आई है रोटी। यहाँ पे रोटी, अभी रोटी खाई थी और नीचे बकरियाँ भी आएगी। तो अभी पापा ने नहीं खाया, मैं पकड़ूंगा हल और पापा खाएंगे खाना। तो यहाँ पे बैठे हुए करीबन के आधा घंटा हो गया। तो हम गाँव वालों के बारे में बात कर रहे थे, तो ये भी यही कह रहा है कि जब भगवान का घर ही ऐसा है तो इंसानों का घर कैसे होगा। मैं आपको इनके पुराने मकान की हालत दिखाऊंगा। तो वहाँ भी 3-4 लोगों का मकान था, बोले तो उसके दादा के भाई, फिर फलाना ये था। तो आज उस मकान पर एक चिड़िया तक रहने का ठिकाना नहीं है। तो राज सिंह का भी यही कहना है कि शादी के बाद वो पूरा परिवार सहित बाहर चला जाएगा, साल में एक बार यहाँ आएगा। अगर छल छुल लगा होगा या कभी छल पूजने, गाँव वालों को बकरी खिलाना है, मुर्गी खिलाना है, टंगड़ी कबाब खिलाएंगे उन्हें छल पूज के। अभी तो लग रहा है मेरे को जैसे कि अंकित भाई पे हमारा छल लग चुका है, क्योंकि इनकी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। छल छुल लगा है यार। ओम फो है, पूरी फैमिली सहित नीचे माने बाहर जाने का है। वो भी किसके सामने बोला, यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के सामने बोला है कि हम जब मंदिर के देखने वाले नहीं है तो हम कौन होते हैं। हम तो अभी बच्चे हैं, हमारे गार्जियन लोग की नहीं है गाँव में, हमने क्या करना गाँव में रह के हैं। हमारे मकान टूट चुके हैं और गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं उन वो भी भागने की तैयारी में है कि हम जाते हैं, हमारी बस की नहीं है। गांव में रोड नहीं है, बल कुछ है नहीं, सामान नहीं है, राशन नहीं है, तो हम क्या बोले। हम कहते हैं हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन नहीं, जाना है उनको, जाओ देहरादून जाओ, श्रीनगर जाओ, कहाँ दिक्कत आ रही। बाद में हमने भी जाना है, बाद में हमने भी जाना है, कहाँ दिक्कत आ रही। अभी तो हम घर है, क्योंकि हम अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी फिट रह रहा है हमको। बाहर जाएंगे तो मोटे मोटे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। उकाव चलना उकाव। उसके बाद हम आएंगे तो जैसे हमारे ताऊ लोग बोलते हैं कि हमसे चढ़ा नहीं जाता, हमसे इतने मोटे हो गए, पेट इतना बाहर का, तो हमें वैसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हमारी रोड आ रही है, उधर देख सकते हैं आप। और जब हमारा टाइम होगा गांव से बाहर जाने का तो रोड हमारी आ चुकी होगी इधर गांव के ऊपर, और तब तो हमारा मजा है, तब हमारे तब तक गांव में कोई नहीं होगा।
जो 7 परिवार है 7 परिवार भी चले जाएंगे। वैसे हमारे गांव में 20+ परिवार हैं, ये इसको भी पता है। हाँ 20+ है, लेकिन 20+ में से सिर्फ 7 को जानते हैं। और अगर 7 में से किसी के रिश्तेदार आते हैं या गांव वाले आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन क्या है, लगता है कि कोई बाहर का आया है। जिनको हम जानते हैं, जो साल में एक बार आते हैं उनको हम जानते हैं, जो 12 साल में एक बार आते हैं उनको हम नहीं जानते हैं। और जब वो आते हैं 12 साल बाद तो लगता है कि जानना पहचान तू मेरा मेहमान, और घर वाले बोलते हैं कि पाँव छुओ, तो मतलब होता है कि किसी अनजान के पैर पड़ो, फिर होता है अजीब सी फीलिंग आती है। जिसको वो दूसरों को पूछना पड़ता है कौन है ये, दूसरों को कि क्या बोलना है इनको, क्या नमस्ते बोले, चाचा नमस्ते, ताऊ नमस्ते, दीदा नमस्ते, बहजी नमस्ते, दीदा बहजी ईजू, समझ नहीं आता है। और जैसे भी हमारे अंकित दाजू यहाँ पर बैठे हैं तो इन्हें तो पता नहीं क्या हो चुका है आजकल, 24 घंटे पेड़ों में जा रहे हैं। बात राज ने बताई थी, मैं आपको बताता हूँ। तो एक गौशाला ये रही टूटी हुई और एक गौशाला ये रही। तो यहाँ से आगे चलने के बाद अब आएगा एक घर जो है कि राज लोगों का बोले तो नीरज लोगों का। तो ये रहा वो घर, ये भी आधा टूटा हुआ है। और यहाँ से आगे चलने के बाद लगातार 3 मकान, 2 गौशाला 1 मकान दिखा दी मैंने, अब है एक और मकान। तो ये रही इस मकान की हालत। तो इसके लोग भी, राज लोगों ने नए मकान बना लिया, उधर वालों ने भी नए मकान बना लिया और बीच वाले छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ से ऊपर तो 2-3 घर ठीक है, और फिर हमारे घर के पीछे से फिर वैसी हालत है घरों की। गांव से करीबन के 5-6 किलोमीटर दूर इस जंगल में आकर जहाँ हमारा पानी आता, उससे भी 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चले गए हम करीबन 3 बंदे हैं और अभी जा रहे हैं सबसे आगे। से आपको पता है कौन सा इंसान जा सकता है, जो आपने सोचा वही इंसान राज आज सबसे आगे से जा रहा है। तो वही हमें ये इस रास्ते लाया। तो काफ़ी डरावना जंगल है यहाँ, और काफल के पेड़ एक भी नहीं। घर में पहुँच गए थे 2:30 बजे और जंगल से आते ही हम सीधा आराम करने लगे थे। मैं सो गया था, उसके बाद उठा तो बारिश हुई, अभी खाना खाया और वीडियो यहीं तक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थे, फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।